और फिर भगवान पारिजात फूलों का पेड़ ला करके द्वारकापुरी सत्याभामा के आंगन में लगा देते हैं। पर बंधुओं, पेड़ तो सत्याभामा के आंगन में लगाया भगवान ने, लेकिन होता क्या था कि चमत्कार, जब भी उस पेड़ को फूल लगते थे और ऐसी हवा चलती थी कि उसके सारे फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। पेड़ उसके आंगन में लगा हुआ था, लेकिन जैसे फूल लगते थे, रात को हवा चलती और फूल जाकर के रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। सत्याभामा नीचा दिखाना चाहती थी ना, लेकिन भगवान ने दिखाया कि रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार है। सत्याभामा, तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। भले पेड़ तुम्हें मंगवा लिया मेरे से, लेकिन फूल एक भी नहीं गिरेगा इधर। फूल सारे रुक्मिणी के आंगन में गिरते हैं जाकर के। और गुस्सा आया सत्याभामा को कि मेरे पेड़ के फूल रातों रात ही जाकर के वहां गिर जाते हैं, तो क्या करूं जिससे मैं रुक्मिणी को नीचा दिखाऊं। तो नारद जी को एक दिन बुलाया अपने महल में। गुरुजी, मैं आपसे एक सीक्रेट बात करना चाहती हूँ, गुप्त बात करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा कि देवी बोलो, क्या कहना चाहती हो। तो सत्याभामा ने कहा कि कोई ऐसा मंत्र बताओ मेरे को जिससे द्वारकाधीश मेरे बस में हो जाए। समाहन मंत्र दो मेरे को, जिससे मेरा पति जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है वो मेरी बात माने और किसी की बात न माने, रुक्मिणी के पास तो कभी जाए ही ना। नारद जी ने कहा कि एक अनुष्ठान करने से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो सकते हैं, पर पैसा बड़ा लगेगा। सत्याभामा ने कहा, पैसे की चिंता मत करो। मेरे पिता ने जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे को एक समंतक मणि दी थी, और वो समंतक मणि मेरे पास है। और जब मैं उसकी पूजा करती हूं और पूजा करने के बाद वो समंतक मणि 40 तोले सोना देती है रोज। हर रोज 40 तोले सोना देती है, और मेरा गोदाम भरा हुआ है सोने की मोहरों से। चिंता मत करो। बंधुओं, सत्याभामा के पिता का नाम था सत्यजित राजा। इन्होंने भगवान सूर्य को प्रसन्न करके एक मणि वरदान में पाई जिसका नाम था समंतक मणि। एक दिन वो मणि गले में डाल करके उग्रसेन की सभा में गए। वहां भगवान कृष्ण भी बैठे थे, बलराम भी बैठे थे, और भी बड़े बड़े महारथी मंत्रीगण संतरीगण भी बैठे थे। तब भगवान ने इस सत्यजित से कहा कि इतने मूल्यवान जो मणि तुमने गले में डाली है, ये राजा उग्रसेन को दे दो, उसके खजाने में जमा रहेगी। ऐसा ना हो कि मणि के कारण तुम्हें कोई मार दे। राजा सत्यजित कहता, तुम कौन हो तो मेरे से मणि मांगने वाले? मैंने भगवान सूर्य को तपस्या करके प्रसन्न होकर के मणि पाई है, ये मेरी है, मेरे पास रहेगी। मैं गले में डालू, माथे में लगाऊं, तुमको क्या लेना देना? भगवान ने कहा, ठीक है भाई, हमने तो आपको सलाह दी है, अगर आपको नहीं पसंद आई आपकी मर्जी। बंधुओं, ये बात आकर के राजा सत्यजित ने अपने भाई परसेनजित से की कि आज श्री कृष्ण ये मणि मांग रहे थे। सत्यजित ने जब कहा परसेनजित अपने छोटे भाई से, तो छोटे भाई ने कहा, ये मणि मेरे को दे दो। क्या पता द्वारकाधीश कहीं तुम्हारे से मणि छीन ना ले, चोरी ना कर ले। तब राजा सत्यजित ने वो मणि अपने भाई परसेनजित को दे दी। परसेनजित को गले में मणि डाल करके घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने गया। जब जंगल में शिकार खेल रहा था तो एक शेर ने एक चमकती हुई मणि जब परसेनजित के गले में देखी तो आक्रमण कर
घोड़े को भी मार दिया, प्रसेनजित को भी मार दिया। और जब मार करके चलने लगा तो उसके पांव के पंजे के साथ वो मणि फंस गई और उसको ले लेके जा रहा था। बंधुओं, आगे जब शेर जा रहा था तो एक गुफा में त्रेता युग से जामवंत, जो भगवान राम जी की सेना में सबसे वृद्ध थे, जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये एक गुफा में रहते थे। त्रेता युग से, अभी द्वापर युग आ गया है, त्रेता युग से उस गुफा में रहते थे और उनकी पुत्री भी उनके साथ रहती थी, जामवंती। जामवंती दरवाजे पर खड़ी थी, जामवंत अंदर थे। उसने देखा कि एक शेर जा रहा है और शेर के पांव में एक मणि चमकती हुई जा रही है। दौड़ करके अपने पिता के पास गई, पिताजी पिताजी पिताजी, एक शेर के पंजे में बड़ी भारी कोई चमक करने वाली वस्तु जा रही है। जामवंत दौड़े बाहर और बाहर आकर के उस शेर को मार दिया और वो मणि ले ली और मणि लेकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दी कि बेटी, आज से ये मणि तेरी, जब तेरा विवाह होगा दहेज में तेरे को यही दे देगी। तब से वो जामवंती उस मणि को लेकर के खेलती। बंधुओं, जब प्रसेनजित कुछ दिन घर में नहीं आया तो शोर पड़ गया द्वारकापुरी में कि सत्रजित का भाई मणि लेकर के गया था और वो वापस नहीं आया। लगता किसी ने मार दिया मणि के कारण, लेकिन प्रसेनजित को कौन मारेगा, ये सत्रजित ने कहा कि द्वारकाधीश ने मरवाया होगा, क्योंकि वो मेरे से मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दी, इसलिए मणि के कारण द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छुपा ली थी। एक घर में बात की अपनी पत्नी के साथ और पत्नी घड़ा लेकर के कुएं पर जल भरने गई और द्वारकापुरी में एक ही कुआं था, उसी कुएं में रुक्मणी भी जल भरने आती थी। उसी कुएं में सत्रजित राजा की पत्नी भी जल भरने गई और वहां जाकर के उसने बात की कि देखो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे देवर को मरवा दिया। समंतक मणि लेने के लिए रुक्मणी ने सुन लिया और रुक्मणी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारी तो बदनामी हो रही है। वो तो ऐसे शोर पड़ रहा है कि आपने सत्रजित के भाई प्रसेनजित को मार करके मणि छीन ली है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मेरे से गलती हो गई, जिसलिए मणि को मैंने नहीं ली और मेरे को कलंक जरूर लगा। क्या बंधुओं, एक चतुर्दशी तिथि आती है जिसको कहते हैं कलंक चतुर्दशी, पत्थर चौदया, गणेश चौदया। कहते हैं ना कि उस दिन अगर कोई चंद्रमा देख ले तो फिर उस पर कलंक लगता है, तो इसकी बदनामी होती है बिना मतलब। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी कि मैंने पत्थर चौदया को चंद्रमा का दर्शन कर लिया, शायद इसीलिए मैंने मणि तो नहीं ली है पर मेरे पर कलंक लग गया, मेरी बदनामी इसीलिए हो रही है। पर इस कलंक को मैं खत्म करूंगा। बहुत से अपने योद्धाओं को लेकर के भगवान जंगल में गए और वहां देखा कि घोड़ा भी मरा पड़ा है और प्रसेनजित भी मरा पड़ा, पर मणि नहीं है। तब देखा बड़े ध्यान से तो शेर के पंजे लगे थे। सोचा कि जरूर किसी शेर ने आक्रमण करके घोड़े को भी मार दिया, प्रसेनजित को भी मार दिया, मणि ले गया। उस शेर के पैर देखते देखते भगवान और उसके साथ जितने लोग थे आगे आगे चले। आगे देखा शेर भी मरा पड़ा था, लेकिन उसके भी पंजे में मणि नहीं थी। फिर बड़े ध्यान से देखा कि यहाँ भालू के पैर लगे हैं, तो जरूर भालू ने इसे मारा और मणि ले गया। वो जिधर जिधर भालू के पैर थे भगवान सबको लेकर के बाहर चले तो जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। जिस गुफा में जामवंत रहता था, जामवंत की पुत्री जामवंती रहती थी, उसी गुफा में भगवान उन लोगों को
पाओगे कि इसी के अंदर भालू गया है जिसने शेर को मार करके सुमन तक मनी ली है। बंधुओं, भगवान ने जितने भी उनके साथ लोग से उनसे कहा कि मैं अंदर जाऊंगा और कोई ना जाए। अगर मैं 27 दिन तक वापस आ गया तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं। अगर मैं 27 दिन तक वापस नहीं आया तो तुम चले जाना मुझे छोड़कर। समझ लेना कि मुझे किसी ने बंद कर दिया मेरा। बंधुओं, सबको खड़ा करके भगवान अंदर चले गए। जब अंदर भगवान ने प्रवेश किया तो जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, ये मणि तुमको कहां से मिली? और जामवंत की पुत्री जामवंती शोर डालती हुई अपने पिता के पास पहुंच गई। पिताजी, पिताजी देखो कौन आया है और मणि मांग रहा है। जामवंत ने बिना सोचे विचारे भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना शुरू कर दिया। 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन तक जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ उस गुफा में। अभी भी वो गुफा है, जामवंत गुफा कहते से। त्रेता युग से रह रहे थे, अब द्वापर युग आ गया। तो बंधुओं, अब 28वां दिन आ गया। जामवंत का शरीर टूटने लगा। पराजय की कगार पर पहुंचने लगे। तब मन में सोचा कि भगवान राम को छोड़ करके मुझे कोई भी थका नहीं सकता था, पराजित नहीं कर सकता था। और लगता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये साक्षात मेरे भगवान राम का ही कोई रूप बन करके आया है। तब चरणों में गिर करके जामवंत ने कहा, सच बताओ आप कौन हो? मेरे प्रभु राम तो नहीं। बंधुओं, देखते देखते ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप धारण कर लिया। और राम रूप धारण करके धनुष बाण लेकर के कहा, जामवंत तुम्हारी इच्छा थी हमारे साथ युद्ध करने की। जब त्रेता युग में हम रावण से युद्ध कर रहे थे तो आपके मन में बार बार आ रहा था, कहीं रावण की जगह मैं होता तो भगवान से मैं युद्ध करता और कम से कम मुझे पता तो चलता कि भगवान में कितनी ताकत है, कितना बल है, कितनी शक्ति है। पर आपकी इच्छा वो अधूरी रह गई थी, युद्ध नहीं मैं कर सका। तुम मेरे से युद्ध नहीं कर सके त्रेता युग में। आज मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है, वही जो तुम्हारे मन के अंदर थी। और अब आप जो चाहते हो मेरे से वर मांगो। जामवंत चरणों में गिर करके भगवान की 4 परिक्रमा की और कहा, स्वामी प्रभु, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था कि कब मेरे भगवान आएंगे और मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। अब मैं जाना चाहता हूँ आपके अयोध्या लोक में, लेकिन जाने से पहले मेरी इच्छा है कि मेरी कन्या जो जामवंती है इसका आप पानी ग्रहण करो। अब जामवंत ने जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में रखा, पानी ग्रहण करवाया और उस समंतक मणि भी वो भगवान को दे दी। और जामवंत उसी शरीर में विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में चले गए। और जामवंती को लेकर के भगवान द्वारकाधीश उस जब गुफा से निकले तो वो 28वां दिन था। 27 दिन देख करके वो सब लोग चले गए थे कि भगवान ने कहा था कि 27 दिन तक मेरा इंतजार करना गुफा के दरवाजे पर अब 28वां दिन आ गया था। तो भगवान अकेले ही जामवंती को लेकर के, मणि को लेकर के द्वारकापुरी में पहुंचे और वहां जाकर के विधि विधान से जामवंती से विवाह किया। बंधुओं, उस मणि को लेकर के भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए सत्राजित राजा को दे देंगे। राजा सत्राजित को जब मणि दी तो बड़ा शर्मिंदा हुआ सत्राजित राजा कि मैंने झूठा ही आप पर कलंक लगाया था, पर मेरे भाई को तो सिंध ने मार दिया, सिंध को जामवंत ने मार दिया और जामवंत से आप मणि लाए हो। पर मैंने
ये क्षमा कैसे होगा? तो भगवान ने बोला, बोलो क्या करना चाहता हूँ मैं आपके लिए, बोलो वही कर देता हूँ। तो अब राजा सत्यजित ने कहा कि अगर सच में मेरे को माफ करोगे तो मेरी कन्या सत्याभामा का पानी ग्रहण करूँ आप पर। तब भगवान ने सत्यजित के कहने पर सत्याभामा का पानी ग्रहण किया है और विधि विधान से विवाह किया सत्याभामा से। और राजा सत्यजित ने वो समंतक मणि सत्याभामा को दहेज में दे दी थी। वही सत्याभामा कह रही है देवर्षि नारद को कि गुरुजी, मेरे पिता ने मेरे को दहेज में समंतक मणि दी है और सुबह जब मैं उसकी पूजा करती हूँ तो 40 तोले सोना रोज देती है मेरे को। और मेरे पास बहुत सोने के मोहरे हैं, जितना धन लगेगा लगाओ और मेरा व्रत का अनुष्ठान पूरा कराओ ताकि श्री कृष्ण द्वारकाधीश मेरी बात माने, मेरे महल में रहे, किसी के पास न जाए। अब नारद जी ने एक व्रत करवाया सत्याभामा से, जिस व्रत का नाम है पुण्य क्षण व्रत। पुण्य क्षण व्रत करवाया और जब व्रत पूरा हो गया तो बंधुओं उसी दिन से वो व्रत के प्रभाव से, अनुष्ठान के प्रभाव से भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सत्याभामा के महल में रहते और कहीं नहीं जाते। सत्याभामा जो कहे वही मानते, किसी की कोई बात नहीं मानते। आना जाना बंद कर दिया, लोग परेशान हो गए, बाकी की महारानियां परेशान हो गई, माताएं परेशान हो गई कि भगवान श्री कृष्ण जो है सत्याभामा के महल को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाते, क्या करे? अब बड़ी परेशानी हो गई। अब ये हुआ कैसे? तो पता चला कि नारद जी ने एक अनुष्ठान करवाया, एक व्रत पुण्य क्षण करवाया, जिसके प्रभाव से द्वारकाधीश जो है सत्याभामा के अधीन हो गए। तब नारद जी को बुलाया सब रानियों ने और बुला करके कहा कि नारद जी, आपने अच्छा काम नहीं किया। क्या हुआ? अरे ऐसा अनुष्ठान करवा करके सब लोगों को भगवान के दर्शनों से वंचित कर दिया, हम सब रानियों को भगवान की सेवा से वंचित कर दिया। क्या केवल सत्याभामा ही सेवा करेगी? क्या केवल सत्याभामा ही दर्शन करेगी? बाकियों को कोई अधिकार नहीं है, वो सबके भगवान है। तो नारद ने बोला अब तो जो होना था हो गया, अब आगे बोलो क्या करूं? ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे भगवान उस अधीनता से मुक्त हो जाए। तब नारद जी को जब महारानियों ने बोला तो नारद जी ने सोचा कोई बात नहीं है, हम ऐसी योजना बनाएंगे जिससे भगवान को मुक्त करेंगे। और एक दिन देवर्षि नारद सत्याभामा के महल में फिर गए और जब गए तो सत्याभामा ने गुरु जी को देखा और देख करके कहा, गुरुजी, आपने मेरे से व्रत करवा करके मेरी मुंह मांगी चीज मेरे को दी कि आज भगवान मेरे बस में है, पर मैंने आपको पुरोहित के तौर पर दक्षिणा नहीं कुछ भी दी। मैंने व्रत तो आपने करवा दिया पर मैंने आपको दक्षिणा कोई नहीं दी। नारद जी कहते जब अपना काम निकल जाए तो कौन पूछता है किसी को? फिर आपका काम हो गया, अब मेरे को क्या पूछना है आपने? नहीं, मैं आपको दक्षिणा देना चाहती हूँ। तो नारद जी, क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? नारद जी कहते मैं थोड़ी मांगूंगा दक्षिणा, क्या दूं? जो आपका मन करता दे दो। नहीं, आपने मेरे मन मुताबिक मेरे को वस्तु दी, मैं आपके मन के मुताबिक आपको दक्षिणा दूंगी। नारद जी ने कहा ठीक है, अगर कोई मैं चीज मांग लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगी? सत्याभामा ने कहा त्रिलोकी में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास नहीं है, इसलिए जो भी मेरे पास होगा तुम मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगी। नारद जी ने कहा फिर ठीक है, बैठ जाओ। सत्याभामा को बिठा करके और नारद जी ने संकल्प करवाया, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर कहा अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थम गतोपि वाजा
वृद्ध पुंडरीकाक्षम सबाह्य अनंतरा शुचि, ऐसे जल लेकर के हाथ से 3 बार संकल्प करा के बोला कि जो मैं मांगूंगा मुकरोगी नहीं, मुकरोगी तो नहीं, मुकरोगी तो नहीं। सत्यभामा से 3 बार बुला लिया कि मैं बिल्कुल जो आप मांगेंगे मैं दूंगी, बिल्कुल मैं इनकार नहीं करूंगी। बाबा बंधु वचनबद्ध होकर के नारद जी ने कहा कि मुझे एक नौकर चाहिए, मुझे एक नौकर चाहिए। और सत्यभामा ने कहा मेरे पास हजारों नौकर हैं, एक क्यों, आप 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो। नारद जी ने कहा कि ऐसा वैसा नौकर नहीं चाहिए मेरे को तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसा नौकर चाहिए। सत्यभामा कहती ये कैसे दे दूं मैं आपको। पर नारद जी ने कहा कि फिर वचन क्यों दिया था, जो भी कुछ होगा तो मैं आपको दूंगी। अब श्री कृष्ण तो आपके पास ही है, अब मुझे नौकर की जरूरत है, इसलिए श्री कृष्ण नौकर के रूप में दास्तव के तौर पे मुझे दक्षिणा में दे दो। सत्यभामा तो रोने लगी, पैरों से जमीन निकल गई। अरे जिस भगवान को भस्म करने के लिए मैंने इतना बड़ा व्रत किया, वही भगवान को तो नारद जी ने मांग लिया, अब मैं क्या करूं, देना पड़ेगा। बंधुओं रोते धोते सत्यभामा को श्री कृष्ण को देना पड़ा। और जब नारद जी ने श्री कृष्ण को नौकर के रूप में, सर्वेंट के रूप में, दास के रूप में ग्रहण कर लिया, तब उसी समय नारद जी श्री कृष्ण के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी बीना उठाओ, मेरा घंटा उठाओ और चलो मेरे पीछे पीछे। ये रोब डाल करके नारद जी श्री कृष्ण को सत्यभामा के सामने भगवान को डांट रहे हैं और पीछे पीछे चला रहे हैं। सत्यभामा रो रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नारद जी को दक्षिणा में भगवान को नौकर के रूप में दे करके बंधुओं आगे आगे नारद जी चले, पीछे पीछे भगवान चले। और जो भी काम नारद जी बोले भगवान को करना पड़ा। सत्यभामा के सामने ही नारद जी ने भगवान को कहा चूल्हा तैयार करके उस पर तवा रख करके आग जला करके मेरे को टक्कर बना करके खिलाओ। भगवान बेचारे कहीं से लकड़ियां ला रहे, कहीं से चूल्हा ला रहे हैं, आग जला रहे हैं, तवे पर टक्कर बना करके चटनी बना करके नारद जी को खिला रहे हैं। और सत्यभामा देख देख करके रो रही है कि मेरा स्वामी नौकर बन करके चटनी पीस रहा है, रोटी बना रहा है। तब बंधुओं सत्यभामा नारद जी के चरणों में गिर करके रोने लगी कि नारद जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने भगवान को नौकर के रूप में आपको दक्षिणा के रूप में दिया। आप भगवान को मुझे वापस कर दो, उसके बदले में कुछ भी मांगो। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर तुम श्री कृष्ण को वापस लेना चाहती हो तो उसके बदले में मेरे को धन दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, कुछ भी दे दो, हीरे जवाहरात मोती दे दो। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करो, मैं भगवान के बराबर ही जितना हीरे जवाहरात मोती धन सोना चांदी आएगा मैं दे दूंगी और श्री कृष्ण को मुझे वापस कर दो। नारद जी ने कहा मैं एक रत्ती का मैं नहीं लूंगा, बराबर लूंगा, जितना श्री कृष्ण का भार है उतना ही भार में मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती चाहिए। बहुत बड़ी सोने की तकड़ी बनाई गई द्वारकापुरी में सत्यभामा के महल में। और बंधुओं उस तकड़ी को बना करके सबको निमंत्रण दिया नारद जी ने कि सबके सामने भगवान श्री कृष्ण का तौल किया जाएगा और बराबर तौल में लेकर के श्री कृष्ण को सत्यभामा को वापस करूंगा। सारी रानियां आई, मां रुक्मिणी भी आई और द्वारकापुरी के और लोग भी आए सत्यभामा के महल में उस तौल को देखने के लिए। तो बंधुओं एक तकड़ी के पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा अपने खजाने से हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी ला ला करके रखने लगी। सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन भगवान का पलड़ा तो रत्ती भर भी जमीन से ऊपर नहीं उठा। अब तो
तो सत्याभामा को चिंता हो गई कि खजाना भी खाली हो गया, लेकिन भगवान बराबर तो क्या, अभी तो रत्ती भर भी जमीन से नहीं ऊपर उठे। तब पूरी द्वारकापुरी से सोना चांदी उधार मांगा, वो भी पलड़े में रख दिया, तब भी भगवान एक रत्ती भर भी जमीन से नहीं उठे बंधु। तब तो सत्याभामा परेशान हो गई, दुखी हो गई, अब मैं क्या करूं। तो बंधु माता रोहिणी के पास रोती हुई सत्याभामा पहुंची है कि मां आप ही बताओ कि श्री कृष्ण का तोल कैसे बराबर होगा, क्योंकि गोकुल में माता यशोदा कैसे भगवान श्री कृष्ण का तोल पूरा करती थी, ऐसे हम भी करेंगे। तो रोहिणी माता ने सत्याभामा से कहा, ये मुझे नहीं पता इस बात का, इस सारी बात का रुक्मिणी को पता है। अगर तुम रुक्मिणी के पास जाकर के पूछोगी तो रुक्मिणी बता देगी कि भगवान का तोल बराबर कैसे होगा। पर सत्याभामा तो रुक्मिणी के पास जाना नहीं चाहती, उससे तो ईर्ष्या करती थी। पर देखो भगवान किसी के अहंकार को कैसे तोड़ते हैं, भगवान किसी के अभिमान को कैसे तोड़ते हैं, भगवान किसी के अहम को कैसे तोड़ते हैं। एक लीला से हमको पता चल रहा है कि सत्याभामा बार बार रुक्मिणी से ईर्ष्या करती थी, अब फिर तोल को पूरा करने के लिए रुक्मिणी के पास ही जाना पड़ा। और जाकर के सत्याभामा ने रुक्मिणी से कहा कि जी हम भगवान का तोल कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने खजाने में सारा कुछ निकाल करके हीरे जवाहरात मोती सोना चांदा, लेकिन तभी भी भगवान का पलड़ा रत्ती भर के ऊपर नहीं उठता है। तो कोई तरीका बताओ जिससे तोल बराबर हो जाए और श्री कृष्ण जो है दास्तव से नाग के मुक्त हो जाए। तब रुक्मिणी आई है, आगे बढ़ के बोली और कहा कि बहन ये सब निकाल दो जितना कुछ रखा है। अरे इसको निकाल देंगे तो फिर तोल कैसे पूरा होगा। बोले इसलिए तो कह रही हूँ कि दुनिया के कोई भी सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बराबरी कर सकता है तो मैं बताती हूँ, निकालो सारा, सब लोगों को लगा करके तकरी के पलड़े में हीरे जवाहरात सोना चांदी निकाल दिया। और बंधुओं रुक्मिणी ने एक मंजरी के सहित तुलसी का पत्ता लिया, मंजरी के सहित एक तुलसी का पत्ता लिया और उसी पत्ते को सब सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती निकाल करके रखा है। जैसे तुलसी का पत्ता मंजरी के साथ पलड़े में रखा, भगवान ऊपर चले गए, पलड़ा नीचे चला गया तुलसी वाला, हल्के हो गए भगवान और तुलसी का पत्ता मंजरी के साथ बारी हो गया। इसलिए मणि कांचन पुष्पानि मुक्ता मियानी चा, तुलसी दल मात्र से कलाम नारहंती छोड़ से। तुलसी की इतनी महिमा है कि बिना तुलसी से भगवान कोई भी वस्तु को भोग नहीं लगाते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए बंधुओं अपने घर में तुलसी जरूर लगाओ और भगवान को रोज चढ़ाओ। और चढ़ी हुई तुलसी का फिर बाद में पानी में डाल करके उसको पानी के रूप में पियो।